तो प्रोसेस हैंडलिंग पे चलते हैं। बेसिकली हमें आज के लेक्चर में इसकी जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है, बट थोड़े थोड़े बेसिक्स देख लेते हैं क्या ही जाता है, ठीक है। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी और थोड़ा डेप्थ में हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जब भी आएंगे। तो डेमो डॉट पी वाई मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है। अगर आप मतलब कि पढ़ रहे हो तो साथ के साथ आप ये चीजें कर सकते हो। तो देखो, एक होता है यार हमारे पास प्रोसेस को रन करना, तो हमारे पास एक मॉड्यूल होता है सब प्रोसेस, इम्पोर्ट सब प्रोसेस। हाँ ठीक है। एंड आप क्या काम कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आप कोई प्रोसेस रन करना चाहते हो, तो तो आप क्या काम कर सकते हो, सब प्रोसेस डॉट रन, ठीक है। तो इससे अगर आपको एलएस एक प्रोसेस रन कर सॉरी कमांड रन करनी है, ठीक है। कमांड रन करने के लिए आप क्या करोगे, हाइफन एल, ओके। ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब देखो क्या होता है। एक मिनट। हम्म, एक मिनट जस्ट। ठीक है। तो इसमें एक एरर है, हम इसको एज ए लिस्ट हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अबे यार, ठीक है। और ओके, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे हमारा कोड रन हो चुका है। तो अगर आपको कोई कमांड रन करनी है सब प्रोसेस से, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई कमांड बैकग्राउंड में रन करनी है, तो आप बैकग्राउंड में किस तरीके से रन कर सकते हो, पॉप ऑन का यूज आपको करना पड़ेगा। तो यार वो चीजें मैं, ठीक है, एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। मतलब कि सिंपल ये है कि मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि काफी टाइम लग जाता है फिर उसको वो करने में, स्टॉप करने में, फिर पीआईडी वगैरह ढूंढो, फिर ये करो फिर ये करो। चलो ठीक है, कर ही लेते हैं इसको, क्योंकि हम नेक्स्ट प्रोसेस को ढूंढ के किल ही करने वाले हैं, फाइंड एंड किल प्रोसेस, ठीक है। तो एंड दैट्स इट। अगर हम ये कर दें तो ये बैकग्राउंड में, एक मिनट, पिंग नो सच फाइल और डायरेक्टरी क्या बोल रहा है ये? ठीक है, मैंने कोड क्या लिखा है और ये क्या बोल रहा है? हम्म, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे इसका सीन ये है कि यहाँ पे हमें सेल ट्रू करना पड़ेगा। अगर हम सेल ट्रू कर देते हैं तो ये हमारी कमांड बैकग्राउंड में रन हो जाएगी, और ये हमारी कमांड बैकग्राउंड में रन होने लगी है। अब देखो, एक चीज आती है इसको किल, अगर देखो मैं कंट्रोल सी करता हूँ ना, देखो अब ये बैकग्राउंड में चल रही है, चल रही है, ठीक है। तो अब यार ये चीजें कैसे रुकेंगी, तो अब इसमें करना क्या है, हमें बस इसको फाइंड करना है, इसकी पीआईडी, एंड देन सिंपल उसको जस्ट किल करना है। तो फाइंड एंड किल, अभी मैं एक फाइल और बना लेता हूँ। सो फाइंड एंड किल, ठीक है। सिंपल से आपको एक प्रोसेस की पीआईडी फाइंड करनी है एंड वो प्रोसेस आपको किल करनी है। तो डॉट पी वाई पाइथन फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो आपको बस इंपोर्ट सब प्रोसेस करना है। एंड आप क्या काम कर सकते हो, आउट सब प्रोसेस डॉट आउटपुट, ये भी मैं आपको बताने वाला था, ये कमांड भी सेम ही काम करती है। तो हम क्या काम करेंगे, पी ग्रैप पिंग, ठीक है। पिंग की पहले पीआईडी फाइंड आउट करेंगे। जब पीआईडी फाइंड आउट हो जाएगी तो हम उसको स्प्लिट कर देंगे एंड एक वो चला देंगे, क्या बोलते हैं, लूप चला देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट लूप चलाना बेस्ट प्रैक्टिस है क्योंकि आने वाले टाइम में आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो स्प्लिट, ठीक है। अगर मैं ये करूं फोर पीआईडी, एक पीआईडी निकालनी है इन पीड्स, ठीक है। हर एक पीआईडीएस लिस्ट में से एक पीआईडी निकालनी है। अब उस पे एक कोड रन होगा। कोड क्या रन होगा, os डॉट सिस्टम,
हम एक कमांड यहाँ पे रन कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे import os कर लेंगे। ठीक है, तो os डॉट सिस्टम, अब हम करें f, ठीक है, kill -9 again and PID, तो जो भी इसकी PID होगी ये उसको किल कर देगा। सिंपल है। ठीक है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये कॉलर नहीं लगाया था, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एंड लेट्स सी एंड प्रिंट पिंग टर्मिनेटेड या फिर पिंग प्रोसेस किल्ड। ठीक है, तो लेट्स सी एरर पी ग्रेप्स। क्या बोल रहा है? डिड यू मीन गेट आउटपुट? या आई डिड मीन गेट आउटपुट। इट्स लाइक कि मेरे को यहाँ पे गेट आउटपुट लिखना था, मैंने यहाँ पे आउटपुट ही कर दिया। गेट आउटपुट, ठीक है, पी ग्रेप एंड पिंग एंड, या और मुझे कैपिटल ओके ग्रैप पिंग। ठीक है, तो लेट्स सी किल्ड, प्रोसेस किल्ड, नॉट। एक मिनट जरा, क्या बोल रहा है ये? किल ऑल PID। अगर मैं इसको फोर्सफुली किल करूं, है प्रोसेस किल्ड, ओके, तो ये अभी भी किल नहीं हो रही है। तो क्या ये मुझे PID निकाल के दे रही है? लेट्स सी, मैं पहले यही देख लेता हूँ, एक मिनट। ओके, तो क्या मुझे ये PID निकाल के दे रही है? सब सब प्रोसेस नॉट डिफाइंड, तो मैं import सब प्रोसेस, या प्रिंट आउट पी ग्रेप नॉट फाउंड। ठीक है, तो पी ग्रेप कमांड यहाँ पे नहीं मिली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या काम करा है कि पी कैपिटल यूज कर दिया है। ठीक है, तो कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा करूँ इसको, लेट्स सी, करेंगे तो आज इससे ही, चाहे कुछ भी हो। हाँ, क्योंकि ग्रैप यूज करना था मुझे। पिंग, ओके, एंड इफ आई डू दिस, ठीक है, इसकी आईडी मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है। अब मुझे करना है यहाँ पे ग्रैप, पी ग्रैप, एंड इफ आई डू दिस, ओके, रुक जाओ भाई। ठीक है, प्रिंट, मैं एक बार ट्रबल्स डिबगिंग के लिए यहाँ पे ये डाल देता हूँ, PID स्किप ऑफ PID। ठीक है, नहीं किल हो रही है ये। और अगर मैं ये डालता हूँ यहाँ पे किल
5.9 ओके सी ठीक है ओके ठीक है तो मैंने ये कर दिखाया एंड सिंपली क्या दिक्कत क्या थी हमारे कोड में ही दिक्कत थी बेसिकली कोई दिक्कत नहीं थी मैं पहले क्या काम कर रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे गेट आउटपुट नहीं लिखा ठीक है आउटपुट लिखा फिर पी कैपिटल कर दिया पी स्मॉल करा ठीक है तो मैंने पता है क्या काम करा मैं एक अप्रोच होते है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ठीक है मैंने एक कोड रन करा मैंने देखा कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कोड में कहाँ गलती है तो मैंने एक डिबगिंग स्टेप यहाँ पे करा कि पहले आउटपुट को प्रिंट करा के देखते हैं ठीक है पहले हालांकि मैंने पहले एक जगह अलग कर लिया बट फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा के देखा तो काम कर रहा था एंड मैंने पी स्मॉल करा सिंपल कमांड वही पिगिल -9 एंड सिंपल ठीक है और तो ये वाली कमांड आपको पता चली गया होगा कि जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड में आपकी कमांड्स रन कर देती है ओके तो गेट आउटपुट भी आप यूज कर सकते हो अगर जब आपको कमांड चला के आउटपुट लेना हो ये वाली चीजें आपको जब रिवर्स सेल हम यूज करेंगे तो उसमें काम बनाएंगे तो हमने दो तीन चीजें सीख ली एक तो प्रोसेस क्रिएट सॉरी सब प्रोसेस से कमांड रन करना बैकग्राउंड में कमांड रन करना और क्या बोलते हैं फिर गेट आउटपुट कैसे यूज करते हैं एंड किसी प्रोसेस को फाइंड कैसे करेंगे एंड किल कैसे करेंगे सेम विंडोज में बस कमांड बदल जाएगी फाइंड करने के लिए एंड बस सिंपल सारा कुछ सेम रहने वाला है ठीक है बस कमांड्स ही चेंज होंगी और बाकी जो सिंटेक्स है प्रोग्राम का सेम रहेगा विंडोज के ओके सो डेमो डॉट पी वाई फाइंड एंड किल डॉट पी वाई दो चीज हो चुकी है हमारे पास में प्रोसेस के लिए आई थिंक इतना बहुत है एक मैं अब आपको टास्क देता हूँ अब आप यहाँ पे एक चीज करके देखना कि प्रोसेस को रीस्टार्ट कैसे करते हैं रीस्टार्ट प्रोसेस रीस्टार्ट करने के लिए पहले आप क्या काम करना पहले एक इंपोर्ट ऑपरेटिंग अरे मैं बता दूं क्या ठीक है ओएस इंपोर्ट करना आप क्या काम करोगे एक इनपुट ले लेना ठीक है जो प्रोसेस को आप रीस्टार्ट करना चाहते हो और जब इनपुट ले लोगे तो ओएस से कमांड चला के उस प्रोसेस को किल कर देना ठीक है सिंपल एंड जब सिंपल ये चीज हो जाएगी तो यहाँ पे एक प्रिंट कराना कि प्रिंट रीस्टार्टिंग प्रोसेस ऐसा करके फिर ओएस से कमांड चला के उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देना सिंपल तो रीस्टार्ट हो जाएगा मतलब जैसे ये प्रोग्राम रन होगा यूजर एक प्रोसेस का नाम लिखेगा वो बंद हो जाएगी फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाएगी ओएस कमांड से ठीक है तो चाहते हो तो यहाँ पे फिर दोबारा प्रिंट लगा देना कि प्रोसेस वगैरह क्रिएटेड या फिर स्टार्टेड ईटीसी तो ये आपको यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है अपने से या फिर चैट जीपीटी से या फिर कहीं ब्लॉग से अपने से ही ट्राई करना जब मैंने सब कुछ बता दिया है तो मैं चैट जीपीटी बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप करो क्योंकि आप डर जाते हो बीच बीच में कि हो नहीं रहा है ये नहीं हो रहा तो देखो यार हेल्प लो किसी ना किसी चीज की बट करो एटलीस्ट ठीक है तो हमने ये चीजें सीख ली हैं हम इसको क्लियर कट क्लोज करते हैं काफी कुछ हम बेसिक्स सीख चुके हैं पाइथन में और नेटवर्क बेसिक्स तो हम सीख ही चुके हैं और ये भी सीख चुके हैं तो हम देखेंगे कि हम वेबसाइट के बेसिक्स पर आएंगे वेब बेसिक्स कैसे काम करते हैं तो वेब बेसिक्स ठीक है ये अब जो रहेगा वेब बेसिक्स का रहेगा ठीक है तो ये दो चीजें तीन चीजें हम इसमें सीख चुके हैं नेटवर्क बेसिक्स में हाँ तो चलते हैं वेब बेसिक्स की तरफ ठीक है अब एक मिनट जरा बस सो हम यहाँ से वापस से अपने वीएस कोड को स्टार्ट कर लेते हैं रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ गई थी बीच में किसी रीजन की वजह से जस्ट ठीक है तो अब ये वीएस कोड स्टार्ट हो रहा है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मे बी और हाँ ठीक है एक मिनट में इसको मिनिमाइज करता हूँ जब तक और हम जब बात करते हैं जब तक वेब बेसिक्स पर तो वेबसाइट के बेसिक्स हम देखेंगे गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरीके से होती है
एंड सब डायरेक्टरी का एनुमरेशन कैसे कर सकते हो आप, जो है डोमेन एनुमरेशन कैसे कर सकते हो, सॉरी सब डोमेन एनुमरेशन कैसे करते हो, एंड डायरेक्टरी का एनुमरेशन कैसे कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाएंगे, फिर रिवर्सल वगैरह देखेंगे, फिर इसको उसको एंड कर रहे होंगे, फिर आगे की बात बताऊंगा आपको। तो मैंने ये कर लिया है। तो ये क्या है, ये कोड स्कैनर है जो हम पहले ही कर चुके हैं, यानी कि बना चुके हैं। तो हम अब वेब बेसिक्स में बनाएंगे एक फाइल get.py। ठीक है गाइस, क्योंकि get.py पर ही हम काम करने वाले हैं। तो चलो एक मिनट जरा बस मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो जस्ट ए मिनट। ओके, क्योंकि मैं थोड़ा मेरा ओबीएस में दिक्कत है, मुझे देखना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम पहले एक मॉड्यूल यूज करेंगे, import request। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करेंगे, रिक्वेस्ट से ही हम सारी चीजें करने वाले हैं। अब एक यूआरएल लेंगे, जिस यूआरएल को हमें रिक्वेस्ट लेके आने इनपुट, सीधी सीधी बात है, यूजर से ही यूआरएल ली जाएगी। एंटर यूआरएल। ठीक है, हम स्ट्रिप कर लेंगे क्योंकि ये यूजर का पता नहीं है कि यूजर क्या करते क्या ना करते, स्ट्रिप लगाना एक बेस्ट प्रैक्टिस है पाइथन। ठीक है, एंड अब वो क्या काम करना है आपको, रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स सेंड करना है। कहाँ पे सेंड करना है, यूआरएल पे जो यूआरएल यूजर ने दिया हुआ है। तो मतलब कि सॉरी, रिक्वेस्ट सेंड करनी है आपको यूआरएल पे जो यूआरएल इसने यूजर ने दी हुई है, एंड उसका जो रेस्पॉन्स आएगा हम यहाँ पे सेव कर रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड यूआरएल। ठीक है, ये आपके इतना बड़ा कोई कोड नहीं है। अब हमने क्या काम करा, यूजर से यूआरएल ली एंड वो यूआरएल पे रिक्वेस्ट हमने फॉरवर्ड कर दी, हम रेस्पॉन्स जो आया हमने इसमें सेव कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि प्रिंट रेस्पॉन्स क्या आया, लाइक कि स्टेटस कोड क्या है। पहले तो हम स्टेटस कोड ही प्रिंट कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। या रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, एक मिनट। ठीक है, एंड हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज और प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ हेडर्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हेडर्स, इसमें रेस्पॉन्स डॉट हेडर्स जो भी होंगे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले एक यूआरएल लेके। तो पाइथन एक यूआरएल मांग रहा है हमसे, हैक दिस साइट डॉट ओ आर जी। तो हम क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या बोल रहा है, ओ ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिंटेक्स में एरर या फिर कुछ भी हम एरर कर ही देते हैं, ग्रामेटिकल एरर। तो वो आप एरर पढ़ के समझ सकते हो। तो रिक्वेस्ट होगा यहाँ पे, ना कि रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, तो इफ आई जस्ट टू हैक दिस साइट डॉट ओ आर जी, एंड पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि फिर ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ठीक है, मुझे एक डोमेन नहीं यूआरएल देनी है, https hack this site dot url। तो मैंने एक प्रॉपर इसको ये यूआरएल दी, एंड इसने मेरे को स्टेटस कोड 200 यानी कि रिक्वेस्ट चली गई है, हेडर्स ये टाइम वगैरह जो कुछ भी इसने लेके आकर मुझे दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हो, वो अलग चीजें हैं। बट अभी गेट रिक्वेस्ट के बेसिक्स थे ये। ठीक है, कंटेंट अगर आपको देखना चाहें तो आप कंटेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप न्यू लाइन लगा सकते हो, न्यू लाइन यहाँ पे लगा सकते हो। रुक जाओ, एंड इस तरीके से, जैसे कि है आपकी एच टी टी पी एस दिस साइट डॉट ओ आर जी। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, आई डोंट नो।
ठीक है। आप कंटेंट भी यहाँ पे देख सकते हो, अब चाहो तो प्रिंट कंटेंट जो भी है वेबसाइट का। ओके, न्यू लाइन, सिंपल सी बात है, न्यू लाइन तो आपको लगानी पड़ेगी। ओके, एंड रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट, एंड सिंपल है, बस यही सब चीजें हैं। इस तरीके से टेक्स्ट, सॉरी, रेस्पॉन्स डॉट टीएक्सटी आप यहाँ पर लगाओगे। ये एक मिनट। ठीक है, तो देखो हेडर्स एंड नई लाइंस आपको चीजें मिल चुकी है, ये हेडर्स है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं तो लेट्स सी, मुझे मिलेगी, यहाँ पे मैं दोबारा से वही यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, और देख लेना, मुझे चीजें मिल जाएंगी काफी अच्छे तरीके से, मैं पढ़ पाऊंगा। यही चीजें एक साथ की साथ पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ होती हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या है कि हम डाटा पुट करते हैं, मतलब कि डाटा डालते हैं वहाँ पे, सबमिट करते हैं। तो हम यहाँ पर लाएंगे एक पोस्ट डॉट पी वाई। तो ये एक चीजें थी। तो कंटेंट आप इस तरीके से पढ़ सकते हो किसी भी वेबसाइट का। आजा भाई। ठीक है, जो आपको उसमें रिपीटर वगैरह में, सॉरी, बग शूट में जो आप भी आपको वो मिलता है, ये सारा ये रहा। ठीक है, ये वही HTML है। ठीक है, इसको ब्राउजर में देख लेना, आपको रेस्पॉन्स पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप रेस्पॉन्स पढ़ पा रहे हो, इस तरीके से आप ये क्या बोलते हैं, चीजें देख पा रहे हो। तो गेट रिक्वेस्ट का हम बेसिक्स देख सकते हैं, कंटेंट हेडर स्टेटस, अभी के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट हम जब चीजों को कर रहे होंगे तो देख लेंगे। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट में बस हम एक डाटा सबमिट कर रहे होते हैं, चल रहा है ना? हाँ, ठीक है, बार बार करना पड़ता है। पोस्ट रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट में हम डाटा सबमिट करते हैं। हाँ, बता। तो ठीक है, अब सिंपल देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, वही रिक्वेस्ट मॉड्यूल वही चीजें काम करेंगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यूजर से यूआरएल लोगे, जब यूआरएल लोगे तो इनपुट इस तरीके से लोगे, एंटर ए, सॉरी, या फिर एंटर वैलिड यूआरएल, क्या बोल रहा है, ठीक है, एंटर वैलिड यूआरएल, एंड आपको क्या करना है, अभी इस टाइम पे डाटा सबमिट करना है। तो डाटा किस तरीके से, क्रेडेंशियल, सपोज दैट किसी वेबसाइट पे आपको सबमिट करना है, तो क्रेडेंशियल्स आप बना सकते हो। ठीक है, क्रेडेंशियल्स कैसे बना सकते हो, आपको की वैल्यू पेयर में क्रेडेंशियल्स बनाने पड़ेंगे। की वैल्यू पेयर का मतलब है डिक्शनरीज आपको यूज करनी पड़ेगी। डिक्शनरीज में आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर इस तरीके से चले हम, तो एक डिक्शनरी हम बना लेते हैं कि यूजर नेम एडमिन, ठीक है, या फिर यूजर नेम टेस्ट एंड कॉमा पासवर्ड टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम एक डाटा को सेंड कर सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में के थ्रू, और डाटा देख सकते हैं। एंड अब हम क्या काम करेंगे, रेस्पॉन्स इज इक्वल रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कर देंगे बस यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट में यूआरएल एंड डाटा इक्वल्स टू क्रेड, जो हमारा डाटा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपको जो कुछ भी देखना है वो सब सेम ही रहेंगी, इतना इसमें कुछ 30 मार्क वाली बात नहीं है। तो ये चीजें देख लेना आप। और हम यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मैं एक वैलिड यूआरएल दूँ तो मैं पहले एक यूआरएल फाइंड कर लेता हूँ। एक मेरे पास है यूआरएल, जहाँ से मैं यूआरएल फाइंड कर सकता हूँ, लाइक कि वो है ना, PHP
वर्नेबल लॉगिन पेज, शायद मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, इसी पे यहाँ पे हमें डाटा सेंड करना है, टेस्ट एंड टेस्ट ही इसके यूजर नेम एंड पासवर्ड से। ठीक है, एंड ठीक है, लेट्स सी हमें क्या मिला रेस्पॉन्स। तो स्टेटस को 200 एंड हम सक्सेसफुली लॉगिन कर ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजें हमें मिलती हैं। ओके, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट देख चुके हैं, हम गेट रिक्वेस्ट देख चुके हैं, हम दोनों देख चुके हैं। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम सब डोमेन एनिमेशन देखेंगे। इस सब डोमेन को कैसे एनिमेट करते हैं, फुल फ्लैग सब डोमेन का एक वो बनाएंगे टूल सा, सब डोमेन डॉट पी वाई, सब डोमेन एनम डॉट पी वाई, एनम डॉट पी वाई। ठीक है भाई, अब हम आ चुके हैं सब डोमेन एनिमेशन पर। तो देखो, इस चीज को बनाने का एक थोड़ा सा तरीका है। इस चीज को बनाने का तरीका क्या है, हम एक क्यू की मदद से बनाएंगे। क्यू की मदद से ऐसे कि हम पहले खाली कंटेनर लेंगे, उसमें सब डोमेन्स डालेंगे। ठीक है, फिर वहां से एक एक करके निकालेंगे एंड चेक करेंगे। ठीक है, ये तरीका है इसको बनाने का। और उसके लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी, एक सिंपल सिंपल सी बात है, थ्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, और रिक्वेस्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, रिक्वेस्ट मॉड्यूल रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले थ्रेडिंग इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट एक कंटेनर की जरूरत हमें पड़ेगी, क्यों, ये रहा कंटेनर। ठीक है, ये खाली कंटेनर होता है बेसिकली, इसमें हम चीजें डाल सकते हैं, वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास सब डोमेन, ठीक है, सब डोमेन्स, सब डोमेन्स की हम लिस्ट ले लेते हैं, एक बार बना लेते हैं, एडमिन। ठीक है, स्टोर एंड ब्लॉग, एंड कोई और अगर नाम अगर सामने आ रहा हो तो ब्लॉग शॉप। हम यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट भी ले सकते थे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वर्ड लिस्ट हम बाद में देखेंगे, बट अभी पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास है एक ही चीज है। तो अब एक हम खाली कंटेनर इनिशियलाइज करेंगे। तो खाली कंटेनर इनिशियलाइज होगा क्यू डॉट क्यू यू डॉट क्यू यू। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, वाइल। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से चीजें चलती रहेंगी। आ, मतलब कि अब यहाँ से रियल प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमने क्या काम करा, पहले सब डोमेन्स की लिस्ट ली, एक खाली कंटेनर लिया। ठीक है, तो अब दो तरीके हैं, या तो हम पहले पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे। सुनो, पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे सब डोमेन्स चेक करने के लिए। ठीक है, तो डेफ चेक सब डोमेन। ठीक है, ये हम एक फंक्शन बना रहे हैं, सब डोमेन्स हम चेक करेंगे इसमें। तो हम डोमेन एक यहाँ पर पैरामीटर दे रहे हैं इसमें। ओके, सो एक मिनट रुक जाओ बस। डोमेन हम यूजर से लेने वाले हैं। ओके, सो ठीक है, एंड इफ आई जस्ट डू वाइल, हम ऐसा कर सकते हैं, वाइल क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे वाइल है, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, नॉट। मतलब कि जैसे क्यू है, एक हमारे पास क्यू है, जब तक चलेगी जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब कि सारी की सारी लिस्ट खाली नहीं हो जाती जब तक ये चलेगी। ठीक है, ठीक है, तो जब तक चलेगा जब तक कि ये एम्प्टी ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके इसमें से एलिमेंट निकालेंगे। तो एक मिनट, सब इक्वल टू क्यू डॉट गेट। ओके, यहाँ से अब एक एक करके हम एलिमेंट इसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब एक यूआरएल बनाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे ये एलिमेंट ऐड करते जाएंगे, अगर आपको पता हो तो, कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं।
मतलब कि सब डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ वेब एक्सप्लॉइटेशन के कोर्स में, 7 आवर्स का मैंने अपलोड करा था, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, यूआरएल, सॉरी, यहाँ स्टार्टिंग से ये नहीं करना था। स्टार्टिंग से यूआरएल कुछ इस तरीके से हमारी दिखाई देने वाली है। ओके, एंड सब डॉट डोमेन। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो ठीक है। हम्म, अब हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, गेट रिक्वेस्ट करें या फिर क्या बोलते हैं पुट रिक्वेस्ट करें, वो डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट ही करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्राई का ब्लॉक लिखेंगे क्योंकि हमें एरर भी हैंडल करना है। ठीक है, अगर एरर आता है तो रेस्पॉन्स। ओके, अब हम करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट। ओके, एंड यूआरएल हम यहाँ पे, एक मिनट के लिए, ये यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे। ओके, ओके, एंड हम यहाँ पर डालेंगे टाइम आउट 3, ताकि हम 3 सेकंड से ज्यादा एक जगह होल्ड ना करें। एंड इफ response dot status code equals to 200 or smaller than 14, ठीक है, तो प्रिंट एंड प्रिंट एफ प्लस करके सब डोमेन डिस्कवर्ड, हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, डिस्कवर्ड जो मिला है हमें, और यूआरएल यहाँ पे दे देंगे मेरे अकॉर्डिंग। ओके, अब तक तो चीजें सही ही होनी चाहिए। और बस, ठीक है, एंड हम ये कर देंगे, एंड एक्सेप्ट रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्शन। ओके, पास, कोई एरर आए तो हम उसको पास कर देंगे। एंड क्यू डॉट टास्क डन, क्यू डॉट टास्क डन, हम इस तरीके से टास्क यहाँ पे डन कर। तो हमने यहाँ पे करा क्या, बेसिकली एक फंक्शन बनाया चेक सब डोमेन करने के लिए, पैरामीटर दिया डोमेन। ठीक है, ये जब तक चलेगा जब तक कि ये क्वेरी एम्प्टी ना हो जाए, फिर एक एक करके एलिमेंट्स निकालेंगे, उसको यूआरएल में ऐड करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर ये उसका रेस्पॉन्स जो है, अगर 400 से कम आ रहा है स्टेटस कोड, तो डिस्कवर्ड हो गया है, वो सब डोमेन एग्जिस्ट करता है। नहीं आ रहा है तो उसको पास कर देंगे एरर को, एरर शो नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजें करते जाएंगे। एंड अगर हम अब चले मेन फंक्शन में, डेफ मेन, तो यहाँ एक लेंगे हम यूजर से इनपुट डोमेन, एंटर डोमेन नेम। ठीक है, इतना हम यहाँ से यूजर से डोमेन लेंगे। अब जो सब, सब डोमेन्स, ठीक है, क्यू डॉट पुट। ओके, तो हम क्यू में एक एक करके डोमेन सब डोमेन से निकाल के उसमें डालते जाएंगे। ठीक है, हम ये कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट करेंगे एंड सिंपली
just like always, ठीक है। for t in threads या t in range like this, 10 t equal threading dot thread, okay, and targets check subdomain, okay, and argument हम देंगे डोमेन, आर्ग्यूमेंट क्योंकि हमारे पास डोमेन ही है, ठीक है। अब हम t डॉट स्टार्ट इसको स्टार्ट कर देंगे एंड एक कर देंगे थ्रेड्स डॉट अपेंड t, ताकि वो थ्रेड्स में ऐड हो जाए, लिस्ट में ऐड हो जाए, ठीक है। एक चीज और इसमें यार रह गई है कि जो ये थ्रेड्स हैं, मतलब कि अगर प्रोग्राम ये मतलब ये कैंसिल हो जाता है तो ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, तो हमें डेमॉन सेट शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ बस, चलो हम वो बाद में करके देखते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं एक बार। 40 इन थ्रेड्स t डॉट join, ओके, जस्ट a minute, ठीक है। t डॉट join, एक मिनट, एंड प्रिंट एक कॉल आ गई थी अभी, सो प्रिंट सबडोमेन डिस्कवर्ड, ठीक है। अब हमने ये मेन फंक्शन भी, एक मिनट यार रिकॉल, चलो उसको बाद बताओ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, डीमोन रिक्वायर, ये भी ट्रू, और ये एक मिनट, टी डॉट डीमोन, इनसे होता क्या है मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, ठीक किस तरीके से काम है, क्या है। आप ये ट्रू कर सकते हैं यहाँ पे, एंड इफ, अच्छा एक चीज और, इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे देखने लायक, ठीक है, देन मेन कॉल कर दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैंने ये करा क्यों, अगर मैं डायरेक्ट मेन को कॉल कर देता, ठीक है, तो जहां भी हम इस स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करते हैं ना, ये इंपोर्ट होने के साथ ही रन हो जाती है। अब इससे होगा ये कि मैंने ये अगर हम इस स्क्रिप्ट को कहीं इंपोर्ट करेंगे तो ये मतलब कि इंपोर्ट होने के साथ ही वो रन नहीं, ठीक है। तो ये इसका चीज मैं आपको पहले बाद में समझाऊंगा जब हम वो बाद में जो टूल फ्रेमवर्क बना रहे होंगे। अभी पहले इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। tryhackme.com, तो ये बोल रहा है कि रिपीट आर्ग्यूमेंट लाइन 28, लाइन इन 44, क्या है ये, ठीक है, मेन, you dot put missing required potential positional argument item, ठीक है। तो हम इसको, तो एरर आ चुका है कोड में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम देखेंगे थ्रेडिंग, ठीक है, सब डोमेन्स एडमिन स्टोर में, ओके। तो एक तो देखो ये यहाँ पे हमको इस तरीके से इनिशियलाइज करना था, ठीक है, और ठीक है, ठीक है। अच्छा एक देखो, एक चीज ये हमने यहाँ पे हल्की सी गलत कर दी है कि रिक्वेस्ट
तो रिक्वेस्ट एक्सेप्शन ये आ गया, ठीक है। पास न्यू टास्क डन। यहाँ पे हम इसको स्ट्रिप कर सकते हैं फॉर बेटर थिंग्स, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रिप करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए टीम इस इस तरीके से, ठीक है। चला के देखते हैं क्या आता है। hackme.com। अब क्या बोल रहा है ये? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको एक डबल है, तो यहाँ पे हम एक कॉमा देंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, इनसे आप मत घबराना, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये चीज तो चलती रहती है, ट्रबल शूटिंग। और देखो एरर्स वगैरह कहीं पे भी पहुंचो तो एरर्स तो आपको आती रहेगी। तो ओके, ये बोल रहा है कि टारगेट दोबारा एक एरर, तो हमने यहाँ पे टारगेट देना था ना कि टारगेट्स, ओके। तो ठीक है। हम्म कोच बोल रहा है ये कि check to subdomains, exception in thread to check subdomain, cannot access a variable where there is not a value, so yes। एक मिनट, चलो सो क्लियर करते हैं। हाँ, वापस से आते हैं। t dot thread, t range stand thread, सब कुछ तो मुझे ठीक ही लग रहा है। ए, ए, ठीक है। हाँ, ठीक है। URL एक बार और दोबारा देखते हैं इसको हम, hackme.com। तो ये दोबारा बोल रहा है कांट एक्सेस लाइन 15, तो हम 15 वाली लाइन देखेंगे वापस से। रिक्वेस्ट डॉट कैच यूआरएल, बात सही है। मैं इसको एक बार, तो क्या हो रहा है? तो ओके, तो ठीक है। ये लाइन 15, अच्छा। अरे यार, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसका कहना क्या है, इसका कहना भी ठीक है। ये इसके अंदर होना चाहिए। यहाँ से देखो इसको, यहाँ से पूरा कोड हमें व्हाइल लूप के अंदर चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको एक बार और देखते हैं, try.me.com करके, एंड डिस्कवर्ड सब डोमेन। ये हमारा कोड चल गया है, इसका मतलब है कि हम सब डोमेन एनिमेशन करने में सक्सेस हो चुके हैं। तो देखो गलती क्या थी कोड में, इसने बोला कि लाइन 15 में जाओ और देखो तुम्हारे कोड में गलती क्या है, ठीक है। अच्छा चल रहा है। तो देखो गलती कोड में हमारे में ये थी कि हमने यूआरएल वगैरह जो है ये सब उसके लूप के अंदर बना दिया, एंड जो हम रेस्पॉन्स वगैरह जो सेंड करके यूआरएल को हम एक्सेस कर रहे थे वो लूप के बाहर से। तो ये गलती थी, ये सारी की सारी लूप के अंदर चीजें मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ वापस से, कब भी ना हो, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, कोड चल रहा है, पहला रूल तो चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो आप, थोड़े थोड़ा बेसिक्स को ध्यान देना सीखो। ये बेसिकली कुछ कुछ नई चीजें आई हैं इसमें, ठीक है। आप बता सकते हो, जैसे कि कर सकते हो कि ये बता रहा है कि एक एक टास्क फिनिश हो चुका है, इस तरीके से। तो आप मतलब कि अपने नोट्स ऐड कर सकते हो बेसिकली कोड में। तो आपको वो करने चाहिए, जैसे कि ऐसा कि डायमंड ट्रू हो गया, टी स्टोर की यहाँ पे थ्रेड स्टार्ट हो रही है, थ्रेड को लिस्ट में डाल रहे हैं यहाँ पे ज्वाइन, ताकि सारी की सारी थ्रेड्स को फिनिश होने का वेट किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने नोट्स डाल सकते हैं। खाली कंटेनर होता है कि वो जिसमें हम वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो और कोई दिक्कत हो कोड में, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं कर दूंगा सॉल्व, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल का एक पाइथन है। तो चलते हैं हम अब अपना डायरेक्टली एनिमेशन, ओके। डायरेक्टली एनिमेशन देखो सेम होने वाली, ठीक है। तो हम सिंपल सारी की सारी चीज सेम रहेंगी। इम्पोर्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, ठीक है। एंड
import trading, ठीक है। एंड जब थ्रेडिंग हमने इंपोर्ट कर लिया तो एक और चीज थी इंपोर्ट क्यू, वैल्यूज स्टोर करने के लिए। ओके, सिंपल है, सब कुछ हो गया। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे एक डोमेन मांगेंगे यूजर से कि हमें भाई पहले डोमेन दे दे, किसी भी कुछ भी करके कैसे भी करके, ठीक है। तो पहले हम एक डोमेन मांग लेते हैं यूजर से। डोमेन, सॉरी, डोमेन, एंटर ए डोमेन नेम, ओके, डॉट स्ट्रिप, बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा, ओके। एंड हम वर्ड लिस्ट देने की, हम डायरेक्टरी देख रहे हैं, डायरेक्टरी एनिमेशन, तो वर्ड लिस्ट फाइल हम इसमें लेने वाले हैं। किस स्टेप हमने बढ़ा दिया है, पहले में हमने क्या काम करा था कि जो है प्री डिफाइंड, जो हमने जो चीजें थी उससे करा था। एंटर फाइल, एंटर वर्ड लिस्ट फाइल पाथ, ठीक है, इस तरीके से। बट अब की बार थोड़ा चीजें अलग हो चुकी हैं। अब फिर हम क्या काम कर रहे हैं कि हम एक क्यू इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, जहां पर हम चीजों को हम रखने वाले हैं। अब की बार वो गलती नहीं करेंगे पिछली वाली। तो डेव चेक डायरेक्टरीज, ठीक है, डायरेक्टरीज एंड डोमेन, ओके, व्हाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। ये मैंने पिछली वाली लाइन का मीन बताया था कि जब तक ये क्यू खाली नहीं रहता जब तक हम काम करेंगे। एंड और फिर हम क्या काम करेंगे, डायरेक्टरीज क्यू डॉट गेट, एक एक करके यहाँ से डायरेक्टरीज निकालेंगे, ठीक है। अब हम एक बनाएंगे यूआरएल, यूआरएल ऐप, ओके, एंड एचटीटीपीएस, ठीक है। एंड एक मिनट, डोमेन स्लैश डायरेक्टरी, क्योंकि डोमेन इसी तरीके से तो स्ट्रक्चर होता है, आपको पहले डोमेन होगा फिर स्लैश, उसके बाद में डायरेक्टरी, ठीक है। इतना तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ही गया होगा इस चीजों का। अब हम क्या काम करेंगे, ट्राई, ओके, रेस्पॉन्स पहले की तरह सिंपल सा रेस्पॉन्स में इसको कैप्चर करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल एंड टाइम आउट 5 सेकेंड्स आप कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको करना है इफ response dot status code, sorry, response dot status code equal to, sorry, smaller than to 1400, then print f directory, यानी कि directory called directory found, okay, and status, status हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं यहाँ पे, हम रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड जो होगा उसको प्रिंट कराते, ठीक है, सिंपल, ओके। तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन प्रिंट, सॉरी प्रिंट क्यों करेंगे, हम पास करेंगे ना, ये में तो पास करना है, एरर आए ना आए। हम बताएंगे क्यू डॉट टास्क डन, हमारा टास्क जो है डन हो चुका है, ओके। सो इस तरीके से हमारा एक चेक डायरेक्टरीज का सिस्टम हो चुका है, ठीक। अब हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे एज ऑलवेज। सो अब हम एक मेन फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब जब मेन फंक्शन बनाएंगे तो हमने डोमेन तो हमने पहले ही ले लिया था। मेन फंक्शन में आपको क्या करना है कि अब आपको ये जो वर्ड लिस्ट की फाइल थी पहले वो हम एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। विद ओपन रीड करने के लिए क्या आएगा, फाइल नेम या फिर वर्ड लिस्ट फाइल
जिसको हम इस तरीके से रीड करेंगे -r से, ठीक है, एज f, ओके। एंड डायरेक्टरीज हो सकता है, देखो अब चीजें आपके समझ में ना आए थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर थोड़ी थोड़ी सी चीजें बिगड़ती भी हैं तो ठीक है यार, चलता है, चीजें होती हैं। हाँ वैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो हाँ, लाइन डॉट स्ट्रिप, हमने क्या काम करा है कि लाइंस यहाँ पे स्ट्रिप कर दी, ठीक है। एंड फोर लाइन इन एफ डॉट रीड लाइंस। अब यहाँ पर हम लाइंस को रीड कर रहे हैं, मतलब कि देखो एक एक लाइंस वहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो फॉर लूप में मैंने ये चीजें बताई थी आपको, ठीक है। तो एक लाइन अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, एक एक लाइन, मतलब कि रीड लाइन जो क्या बोलते हैं डायरेक्टरी है उसमें से पहले हमने लाइंस स्ट्रिप की, फिर हम उसमें फोर लूप्स रन कर रहे हैं, ठीक है। सो एक मिनट, हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं, इफ line dot strip, okay, and not line dot starts with, जो लाइन हैज से स्टार्ट होगी उसको छोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से, या जो लाइन हैज से स्टार्ट हो उसको छोड़ दो, हम बेसिकली यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे ट्राई में करना चाहिए था ये, क्योंकि अगर एरर आया तो दिक्कत हो जाएगी। ट्राई या ट्राई, ठीक है भाई। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ट्राई एक्सेप्ट exception as e, ओके। तो print have error e, तो जो भी रियल एरर होगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो जो भी आपके पास एरर होगा वो रियलिटी का आपके पास आ जाएगा, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया, ओके। एंड ये लाइन मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि लाइन स्ट्रिप करेंगे, ठीक है। एंड फिर एक फोर लूप उस पर रन करेंगे, ठीक है। एंड जो हैश से स्टार्ट होंगी वो चीजें छोड़ देंगे, क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारी चीजें हैश से स्टार्ट होती हैं, तो हैश से स्टार्ट होने वाली चीज फिर एरर देंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। ये ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में था। अब हम सिंपल सा for dir and dir डायरेक्टरीज में उसको पुट कर देंगे q डॉट पुट there, ओके। एंड नॉर्मल थ्रेड्स बनाएंगे जैसे हमेशा बनाते हैं, एंड फॉर t in थ्रेड, या फिर t in रेंज, इस तरीके से हम कर सकते हैं, t in range 10, so t is equal to threading, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट, आपका जो टारगेट है वो चेक डायरेक्टरीज एंड आर्ग्स है, आर्ग्यूमेंट्स जो आपकी हैं मेनली डोमेन, ठीक है। एंड या डायरेक्टरी की फाइल तो उसमें जाएगी, डोमेन, डोमेन ही आपकी आर्ग्यूमेंट्स है। सो टी डॉट स्टार्ट, ओके, एंड थ्रेड्स डॉट अपेंड, मेरे को अपेंड करना पड़ेगा, काम नहीं चल रहा। And if I do 40 in threads, okay, so like this, t dot join, ताकि ये थ्रेड्स कंप्लीट होने तक वेट करें, ओके। एंड हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट स्कैन, या सॉरी डायरेक्टरी डिस्कवर, इस तरीके से। एंड
और हम यहाँ पे मेन फंक्शन को एज यूजुअल नेम, ठीक है, रन कर दें। या ओके, एंड इसको हम एक बार मैं रन करके देखता हूँ कि क्या आता है। क्या ये डिमांड करता है? एंटर डोमेन नेम hackme.com, एंटर वर्ड लिस्ट फाइल पाथ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैं पोस्ट टर्मिनल पे जाऊंगा अपने में, एंड वापस से सी डी, एक मिनट जरा, मैं दिख रहा हूँ क्या? मेरा ये वेबकैम तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वेबकैम। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, एलएस करूंगा सी डी यूजर, क्योंकि मैंने अभी ये इंस्टॉल किया है नया सी डी यूजर से, सी डी वर्ड लिस्ट एलएस। तो मैं डायरवी की ये देखूंगा, सी डी डायरवी की ये वाली जो वर्ड लिस्ट है, मैं ये लेना चाहता हूँ। इस मैंने से स्मॉल टेक्स्ट नोटिफिकेशंस नहीं, अगर सी डी टी आई आर बी बस्टर करूँ तो हाँ, यही चीज चाहिए मेरे को, ये वाली चीज। पी डब्ल्यू डी, पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और एक ले लेता हूँ ये वाली, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार एरर ई, ठीक है। तो आई थिंक एरर की इसलिए मुझे दिखा रहा है क्योंकि मैंने क्या काम करा है, वो डायरेक्ट इसको एज स्ट्रिंग बना के दे दिया है। रुक जाओ, मैं इसका इलाज करता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे एक प्रॉपर एरर दिखाएगा शायद, दिखाना तो चाहिए मेरे भाई। acme.com, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, अब देखो प्रॉपर दिखा वर्ड लिस्ट फाइल। तो ये बोल रहा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, हाँ, क्योंकि अगर मैं देखूं एक तरीके से, तो शायद मैं यहाँ पर नहीं एक्स जा सकता। ये मेरा इशू है ना कि इसका इशू है। एक मिनट यार, ये यार बेस्टर एलएस, फिर भी मैं एक बार करके देखता हूँ sudo वे गलत आ गई क्या? सॉरी, पाइथन क्लियर एलएस, हम इसमें है सी डी बैक बेसिक्स में है एलएस। तो अब हम करने वाले हैं डायरेक्टरी थ्री, एंटर डोमेन acme.com, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें कर रहा हूँ मैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी। अ, ठीक है, तो लेट्स सी, क्योंकि नो सच फाइल और डायरेक्टरी वर्ड लिस्ट फाइल, तो हमारे अब कोड में यही कहीं गलती है, हम जाएंगे अब कोड देखेंगे। तो वर्ड लिस्ट फाइल ओके, ठीक है भाई, और हम trackme.com, डॉग्स फाउंड, डॉग्स फाउंड, फॉर्म फाउंड, बहुत सारी डायरेक्टरीज इसको फाउंड, ठीक है। तो पता नहीं इसने क्या क्या इसको पाया है। तो मैं एक काम इसमें कर सकता हूँ इससे अच्छा, ये सब चीज़ों को ट्राई कर रहा है, ठीक है, जो हर चीज़ को ट्राई कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन ऐसे कर सकते हैं कि अगर डायरेक्टरी नहीं है या फिर ऐसे स्टार्ट है, तो वहां पर वो चीज़ को पास कर दे, ठीक है।
if एक मिनट, if not directory and ओके, या फिर डायरेक्टरी नहीं है और डायरेक्टरी डॉट starts with has, ठीक है, क्यू डॉट टास्क डन, एंड यहाँ पे ब्रेक ना करें, कंटिन्यू कर दो, मतलब ये चीजें ये स्किप कर दे, ठीक है, चलती रहें चीजें, स्किप कर दो। तो एक बार इसको ऐसा करके देखते हैं, tryhackme.com, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीजें हमको मिल चुकी हैं। तो हम एक मिनट दो तीन चीजें करना चाहेंगे। आउटपुट, ठीक है जी, प्रिंट आउटपुट, ये थोड़ा ज्यादा मेरे को अच्छा लगा, क्या हुआ, कोई दिक्कत आई क्या? नहीं यार इतना तो, एक मिनट, इसको वापस से वही करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ, मुझे यूआरएल चाहिए पूरी पूरी, ठीक है, लेट्स सी acme.com एंड कॉन्टेक्ट फाउंड, क्या ये सच में फाउंड दिखा रहा है? इमेजेस, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। अगर जैसे कि ये है डायरेक्टरी, ये फाउंड हुई है, या फिर ये वाली डायरेक्टरी स्टोर होना तो नहीं होनी चाहिए, फुल लिंक, कॉपी, ओपन, लेट्स सी, देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता है। ये बोल रहा है कि इमेज फाउंड, लिंक फाउंड, और ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मतलब फिल्टर नहीं कर रहा, ये सबको ट्राई कर रहा है, फाउंड 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 फाउंड, इसमें फिल्ट्रेशन लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, बट ठीक है, एक बेसिक लेवल पे हमने ये बना दिया। ठीक है, तो मैंने इसको देख लिया है, कि देखते हैं क्या ये सच में है। ये बोल रहा है कि वेरीफाई कनेक्शन बिफोर प्रोसीड, अबे तू यार रहने दे। अगर मैं ये देखूँ कुछ इस तरीके से, एक मिनट, हम आते हैं इस वाली उस पे, ठीक है, तो पहले आ जा भाई, लेट्स सी क्या डायरेक्टरी है। हाँ, तो मतलब ये डायरेक्टरीज तो फाइंड आउट कर रहा है, नथिंग फाइंड आउट, ओके, तो उसने हमको गलत डायरेक्टरी दी थी, हमारे कोड में कुछ इश्यूज चल रहे हैं गाइस, जो इश्यूज हमें फिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है, तो यही फिक्स। हाँ, तो हम कहाँ थे? ओके, तो एक कॉल आ गया था, एक मिनट, एक बार इसको रन करके देखते हैं, चाहिए पता चलेगा कि हम कहाँ थे, टर्मिनल पे करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें देखो, ये मैंने नहीं लगाया कि ये बोर्ड इंटरप्ट का, ये बात की चीज़ है, हम लगा सकते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं। तो हम आते हैं टर्मिनल पे अपने पे, एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो हम बेसिकली हैं अपनी होम गोस्ट डी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप cd black hat python, ओके, ls cd web basics, ओके, ls, एंड हम चला रहे हैं अपना python 3 directory enum डॉट py, ठीक है। तो ओके, ये बोल रहा है कि एंटर है डोमेन नेम, हम डोमेन नेम tryhackme.com लिखेंगे, एंटर फुल वर्ड लिस्ट फाइल पाथ। तो भाई वर्ड लिस्ट फाइल पाथ तो यही दे देते हैं यार, हाँ, इधर उधर भाग गया, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा अभी, ठीक है, तो ये चलो ठीक है, काम कर रहा है, अभी बेसिक लेवल पे काम कर रहा है, इसमें वैसे सारी कुछ चीज होने बाकी है अभी, पर ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इतना बहुत है।
तो कोई और अगर हम यहाँ पर देखें इसे facebook.com, ठीक है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ चीजें अभी ठीक भी नहीं बता रही, पर ठीक है, अभी बेसिक लेवल पे आप इतना कोड बहुत है आपके लिए। बस एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो हम क्या कर चुके हैं एज अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग। तो हमने आज डायरेक्टरी एनिमेशन देख लिया है, और जो है सब डोमेन एनिमेशन देख लिया है। तो वेब बेसिक्स में आई थिंक यही था। तो मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ से कुछ तो होगा डेस्कटॉप रोड मैप, यहाँ ओपन करते हैं इनको। तो वेब बेसिक्स में यही था, ठीक है। ओके, हाँ यही था। तो अब हम एक सॉकेट प्रोग्रामिंग देखेंगे। ओके, तो ठीक है, अरे बात, तो ठीक है, अब हम एक अपना फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं बेसिकली। कुछ भी हम इसका नाम दे देते हैं रिकॉन फ्रेमवर्क, जिसमें हम सब डोमेन एनुमरेशन एंड डायरेक्टरी एनुमरेशन और जो है पोर्ट स्कैनिंग एक साथ करेंगे तीनों को। एक टूल तरीके का इसको मान सकते हो, बेसिक प्रोजेक्ट है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज आपकी क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा ये यहाँ पे हटाए थे कि जस्ट एक मिनट, वर्ड लिस्ट जब मेरे को ये एक मिनट, हाँ या कहाँ डायरेक्टरी नंबरेशन में, तो वर्ड लिस्ट में कहाँ जब मेरे को फाइल रीड करनी थी वर्ड लिस्ट फाइल, तो मैंने यहाँ पे पहले लगा रखे थे, हटा दी। क्योंकि वहां पे मेरी एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने इसलिए हटा दिए थे कि जैसे कि आप कोई वर्ड लिस्ट देते हो तो पहले से ही स्ट्रिंग होगी, ठीक है। जब वो पहले से ही स्ट्रिंग होगी तो हम इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमन नहीं लगा सकते, नहीं तो एरर आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और दूसरी चीज कि इस लाइन को एक बार रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको, ये कि ये कर क्या रही है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने जो डायरेक्टरीज को लिस्ट कंप्रेशन से डायरेक्टरी को सिंप्लीफाई करा था। सपोज दैट ये आपकी डायरेक्टरी है, इसमें कमेंट भी होंगी, एडमिन लॉगिन हो सकता है, डिजिट भी हो, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। तो जस्ट ए मिनट, मैं एक पेन यहाँ पे कर लेता हूँ इसको स्टार्ट। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो एफ डॉट रीड लाइन्स है ना, तो इस डायरेक्टरी को इस तरीके से एक लिस्ट में लेके आ रही है, ठीक है। जब लिस्ट में हमारे पास आ गई, तो लाइन डॉट स्ट्रिप है, जो लाइन डॉट स्ट्रिप क्या कर रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ये सारी की सारी चीजें रिमूव कर रही है, और इस तरीके से आपको डाटा मिल रहा है लास्ट में लॉगिन, ठीक है। मतलब कि ये न्यू लाइंस हो गई और ये एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हो गए, तो ये इनको रिमूव हो रहा है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे खाली है, इफ लाइन डॉट स्ट्रिप, वो यहाँ पे रिमूव हो जा रही है। एंड नॉट लाइन डॉट स्टार्ट विद हैश, मतलब कि जो लाइन ये हैश से स्टार्ट है वो इग्नोर हो जा रही है यहाँ पे, तो क्योंकि ये ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डाटा मिल रहा है, मतलब कि लास्ट फाइनल जो हमें फिल्टर होके जो डिक्शनरी मिल रही है वो इस तरीके से मिल रही है। फिर हम उसको अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये काम कर रहा था, ये आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। आप देख लो, इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम एक बनाएंगे पोर्ट, सॉरी, सिंपल रिकॉन टूल। तो उस रिकॉन टूल में होगा ये कि एक तो जैसे कि हम एक डिजाइन कर लेते हैं, हम इसको स्टार्ट करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आएंगे 1 2 3, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वही आपका टूल चल जाएगा इसमें। और फिर टूल्स आप ऐड कर सकते हो 5 6 7 जितने आप चाहो, और इसको एक अल्टीमेट रिकॉन फ्रेमवर्क बना सकते हो और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बस एक बेसिक है, अब आप देख सकते हो आप इसको कितना इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। तो वापस से हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट कर लेते हैं, एंड और मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर ब्लैक हैट पाइथन, ओके, जस्ट ए मिनट,